स्पेशल स्टेटस पर तनवीर सादिक का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि दिलों से नहीं हटेगा खुसूसी दर्जा, 370 की बहाली की मांग दोहराई है। ऐवान में भी आवाज उठेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए तनवीर सादिक ने स्पेशल स्टेटस को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों से स्पेशल स्टेटस ना तो हटाया जा सकता है और ना ही ऐवान से। तनवीर सादिक ने कहा कि एनसी चाहती है कि जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस वापस बहाल किया जाए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि सरकार ने आर्टिकल 370 को खोखला कर दिया है और अब वही हालात वापस दिए जाने चाहिए। तनवीर सादिक ने कहा कि इस मुद्दे पर पार्टी ऐवान के अंदर और बाहर अपनी आवाज बुलंद करती रहेगी। तो मैं आपको बता दें कि एक बार फिर एनसी की तरफ से स्पेशल स्टेटस को लेकर मांग दोहराई गई है। तमाम लीडरान की तरफ से स्पेशल स्टेटस की मांग उठाई गई है। स्पेशल स्टेटस पर तनवीर सादिक का भी अब बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि दिलों से नहीं हटेगा खुसूसी दर्जा, 370 की बहाली की भी मांग की है। साथ ही ऐवान में भी आवाज उठाई गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए तनवीर सादिक ने स्पेशल स्टेटस को लेकर हाल ही में बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों से स्पेशल स्टेटस ना तो हटाया जा सकता है और ना ही ऐवान से। तनवीर सादिक ने यह भी कहा कि एनसी चाहती है जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस वापस बहाल किया जाना चाहिए। वहीं उन्होंने इल्जाम लगाया कि सरकार ने आर्टिकल 370 को खोखला कर दिया है और अब वही हालात वापस दिए जाने चाहिए। साथ ही तनवीर सादिक ने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर पार्टी ऐवान के अंदर और बाहर अपनी आवाज बुलंद करती रहेगी। स्पेशल स्टेटस जो है जम्मू कश्मीर का, वो ना दिल से हटाया जा सकता है ना असेंबली से हटाया जा सकता है। तो वो कितना भी करे, अच्छी बात है, वो ला रहे हैं। इससे हमें भी मौका मिल रहा है कि लोगों को बोलने के लिए कि जो स्पेशल स्टेटस है वो कितना इम्पोर्टेंट था, वो कितना जुड़ा था लोगों के दिलों के साथ, और उसको वापस करना ज़रूरी। इसी पर जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश रुक है। ख्वाहिश, एक बार फिर एनसी की तरफ से स्पेशल स्टेटस की मांग उठाई जा रही है। कई बार ये मांग दोहराई गई है। तनवीर सादिक ने भी हाल ही में इसी पर बयान दिया है। किस तरह से इस मामले को देखा जा रहा है? कहीं ना कहीं बजट भी पेश हुआ है। अवाम अपोजिशन की तरफ से अवाम को गुमराह करने का इल्जाम एनसी पर लगाया जा रहा है। बिल्कुल सदफ, अगर मैं आपको बताऊं कि 370 की बात जो है वो रैरा करेक्ट हाउस में होती है। साथ ही साथ स्पेशल स्टेटस को लेकर भी हमने देखा कि कई दफा नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बीच में काफी तल्खियत हुई है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि एनसी जो है वो ये कहती है कि जो स्पेशल स्टेटस था जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा, उनके लिए एक आप कह सकते हैं कि वरदान था, जो कि केंद्र सरकार ने खत्म किया है और जो 370 को खोखला किया है, उससे यहाँ पर जो है वो हालात खराब हुए हैं। खास तौर पे अगर हम बात करें, लोगों का जो स्पेशल स्टेटस उनको जो उनको फायदे मिलते थे वो पूरी तरह से बंद हो गए हैं। तो ओवरऑल उसको लेकर काफी ज्यादा हमने देखा है कि हाउस में काफी ज्यादा वाद विवाद भी हुआ है। वहीं तनवीर सादिक ने आज ये भी कह दिया कि स्पेशल स्टेटस जो है वो हम लोगों के दिलों में है, वो हमेशा रहेगा। और अगर 370 को अगर आपने खोखला किया तो सरकार को ही कहा है, केंद्र सरकार को, अगर आप दे सकते हैं 370 खोखला होने पर भी हमें वापस दे दीजिए, हमारे लोग वो भी लेना चाहेंगे। तो वो सरकार के ऊपर है, वो क्या देती है, स्पेशल स्टेटस देती है, 370 देती है। लेकिन मोर ओवर इसको लेकर लीडर ऑफ अपोजिशन का साफ तौर पर यह कहना था कि कहीं पे भी अगर स्पेशल स्टेटस मेंशन किया गया है जम्मू कश्मीर के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि स्पेशल स्टेटस कहीं भी मेंशन नहीं है। हालांकि 370 का जिक्र पे उन्होंने कहा कि 370 था जो कि अब एब्रोगेट हो गया पूरी तरह से, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन जो 370 और स्पेशल स्टेटस के ऊपर सियासत करने की कोशिश जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस करती है, वो अब उनको बंद करनी चाहिए, क्योंकि जो चीज कभी वापस नहीं आने वाली है उसके ऊपर क्यों चर्चा की जा रही है। और चाहे वो उपराज्यपाल के संबोधन के ऊपर चर्चा करना हो, उसमें भी ज्यादातर समय जो है वो 370 के ऊपर चर्चा की गई है। वहीं बजट जो उमर अब्दुल्ला ने पेश किया, जब उसमें चर्चा की बात आती है, उसमें भी कहीं ना कहीं स्पेशल स्टेटस और 370 बीच में ले आती है नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर पीडीपी या फिर कांग्रेस। तो इसको लेकर बीजेपी इसको लेकर समय समय पर ये कहते रहे हैं कि जो चीज वापस नहीं आने वाली है उसको लेकर आप क्यों कर रहे हैं। लेकिन आज इस समय तनवीर सादिक ने कहा कि लोगों का एक यहाँ पर जुड़ाव था, जो 370 और स्पेशल स्टेटस के साथ जो केंद्र दिल्ली के साथ उनका जुड़ाव था, वो जुड़ाव खत्म करने का काम किया गया है। लेकिन हम ये चाहेंगे, हमारे लोग ये चाहेंगे कि उनको 370 वापस मिले, उनको स्पेशल स्टेटस वापस मिले, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर हमेशा यानी कि कंटिन्यूअस अपनी मुहिम रखेगी और इसको छोड़ेगी नहीं, चाहे इसको लेकर जो भी मर्जी चीजें कही जाएं बीजेपी की तरफ से। लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस रहेगी
वो 370 का मुद्दा उठाती रहेगी, स्पेशल स्टेटस का मुद्दा उठाती रहेगी और उनकी जंग इसको लेकर जारी रहेगी। ओवरऑल हम देख रहे हैं कि बजट सेशन में कई सारे मुद्दों पर कंटिन्यूस चर्चा भी हो रही है, लेकिन सदन में तब गर्माहट आ जाती है जब भी जो है 370 या फिर स्पेशल स्टेटस की बात आती है, तो उसमें काफी शोरगुल जो है वो दोनों तरफ से उठना शुरू हो जाता है और सदन जो है वो वहां पर आप कह सकते हैं कि काफी ज्यादा एकदम से जो है वो अग्रेशन नजर आ जाता है। लेकिन मोर ओवर आज जिस तरह से उन्होंने बात कही है, अभी तक तो आज के दिन में 370 और उसको लेकर कोई बड़ा विवाद तो देखने को सामने नहीं आया, लेकिन अपनी तरफ से जो सवालों के ऊपर जो जवाब आ रहे हैं उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस तरफ ये जरूर कहा जा रहा है कि सरकार जो है वो उससे उम्मीद करेंगे और अपना ये एक उनका जो एक स्लोगन भी है कि वो वापस लाएंगे 370 और स्पेशल स्टेटस वो उसको जारी रखेंगे, वो कभी इसको खत्म नहीं करेंगे। जी हर्ष, वहीं ये भी जाहिर है कि तमाम तबकों में बजट को लेकर नाराजगी देखी जा रही है। इसके अलावा कई सियासी पार्टियों में भी बजट को लेकर नाराजगी देखने को मिली है। बजट को मायूसकून बताया गया है और अब एनसी की तरफ से ये नया मुद्दा सदन में उठाया जा रहा है। लेकिन ऐसे में बीजेपी के अलावा दीगर जम्मू कश्मीर की जो सियासी पार्टियां हैं उनकी बात करें, क्या वो भी स्पेशल स्टेटस की हिमायत करती हुई नजर आ रही हैं? देखिए सदफ में आपको साफ तौर पर बता दूं, जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टी है उनका वजूद 370 से जुड़ा हुआ है, शुरू से ही रहा है। उसमें पीडीपी भी है, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, उसमें सजाद की पार्टी भी है, उसमें कांग्रेस भी आती है, पीडीपी भी आती है, एआईपी भी आती है। सभी पार्टी जो सियासत करती है उन्हें पता है कि कश्मीर में 370 और स्पेशल स्टेटस के ऊपर ही वो जिंदा है और जब तक इस मुद्दे को वो जिंदा रखेंगे और कहीं ना कहीं लोगों के बीच में उनकी एक जो आप कह सकते हैं कि प्रेजेंस है वो बनी रहेगी, तो इस मुद्दे को कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज उठाती है। लेकिन मोर ओवर अगर हम अपोजिशन की बात करें, बीजेपी जो कि जम्मू कश्मीर से लेके आई है और केंद्र ने जब 2019 के बाद 370 को एब्रोगेट कर दिया था, तो उन्होंने साफ तौर पर इस तरह से इसको एब्रोगेट किया था कि दोबारा वापस आ ही नहीं सकता, और अगर वापस आएगा भी तो उसके अंदर को इसको इतना खोखला कर दिया है कि जो पहले राइट थे, जो स्टेटस था, वो स्टेटस वापस नहीं मिलेगा जम्मू कश्मीर को। तो उसको लेकर हम देख सकते हैं कि समय समय पर काफी ज्यादा जो है वो सियासत भी होती हुई नजर आई है। और अभी भी हाउस में हम देखें तो पिछले साल भी इसको लेकर काफी शोरगुल था, आज इस बार भी वैसा ही है और जब तक सरकार रहेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तब तक ऐसा ही रहेगा। हालांकि इसके बाद पीडीपी की बात आएगी, अगर कल को वो सरकार भी बनाते हैं तब भी ये इशू जो है वो हमेशा यहाँ पे उठता रहेगा। तो अपनी तरफ से कश्मीर सेंट्रिक पार्टी इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है, क्योंकि उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं लोगों को ये कहना कि हम इसको वापस लेके आएंगे और हम आपको स्पेशल स्टेटस दिलवा के रहेंगे, तो इससे लोगों का उनके साथ एक जुड़ाव बना रहता है और लोगों को लगता है कि ये पार्टियां सदन के पटल पर या दिल्ली से जो बातचीत कर रही है उसमें अभी भी 370 स्पेशल स्टेटस को इन लोगों ने जो है उसको जिंदा रखा हुआ है। तो इसको लेकर सियासत तो हमें नजर आती है, लेकिन अगर हम बात करें वजूद इसका क्या रहेगा या फिर भविष्य में कभी आता नहीं आता, इस पर साफ तौर पर केंद्र सरकार ने तो इस तरह का एक पूरा सेटअप खड़ा कर दिया है, जो कुछ मर्जी हो जाएगी वापस तो नहीं आएगा। तो इसको लेकर किसी भी तरह का चर्चा करने का कोई फायदा नहीं है। हालांकि अगर ये सब होता भी है तो ये साफ तौर पर सदन का वक्त जाया करने की बात है। और जहां तक बजट की बात है, बजट पे जब नेशनल कॉन्फ्रेंस से सवाल पूछने की कोशिश की जाती है तब उसको डाइवर्ट करने के लिए 370 या स्पेशल स्टेटस पर चर्चा शुरू कर दी जाती है नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा, तो साफ तौर पर नजर आता है कि सिर्फ इशू डाइवर्ट करने का जो एक तरीका है उसको सरकार अपनाती है। जी बिल्कुल ठीक है। ख्वाहिश तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। वहीं कुलगाम से बड़ी खबर आपको बता दें, कुलगाम में दिव्यांगों ने पुरअमन एहतजाज किया है। यूटी बजट को लेकर नाराजगी जताई है, पेंशन बढ़ाने की भी मांग की गई है, सरकारी दावों पर भी सवाल उठाए हैं। कुलगाम में दिव्यांग लोगों ने जम्मू कश्मीर बजट को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से एहतजाज किया है। मुजाहिदीन ने कहा कि विधानसभा में पेश किए गए बजट में उनकी परेशानियों को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है। एहतजाज में शामिल फिरदौस अहमद कोका ने कहा कि दिव्यांग लोग रोजमर्रा की जिंदगी में गंभीर मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और कम मासिक पेंशन होने से उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि बजट से उन्हें राहत की उम्मीद थी, खासकर पेंशन बढ़ाने को लेकर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। इसके अलावा बस सेवा के सरकारी ऐलान पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि लंबे समय से बिस्तर पर पड़े दिव्यांग शख्स को बस सर्विस से क्या फायदा होगा। एहतजाजियों ने सरकार से उनकी मांगों पर दोबारा विचार करने की भी अपील की है। आपको बता दें कि कुलगाम में दिव्यांगों की तरफ से पुरअमन एहतजाज किया गया है। यूटी बजट को लेकर नाराजगी भी जाहिर की है, वहीं पेंशन बढ़ाने की भी मांग उनकी तरफ से की गई है। सरकारी दावों पर भी सवाल उठाए हैं, पेंशन बढ़ाने की मांग की है, पेंशन को लेकर नाराजगी जाहिर की गई है। इस दौरान आपको बता दें कि हाल ही में बजट पेश किया गया है जिस पर दिव्यांगों की तरफ से नाराजगी जाहिर की जा रही है।
जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने साल 2026-27 का सालाना बजट जो है वो पेश किया और इस वक्त मेरे साथ जो स्पेशल एबल पर्सन जिन्हें हम कहते हैं उनके कुछ अफराद जो है यहाँ पे जमा हुए हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बजट को ये लोग किस नज़र से देखते हैं और साथ ही इनकी क्या मांग रहेगी। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं, खासकर जो स्पेशल एबल पर्सन हैं, वो यहाँ पे आए हुए हैं और ज़िला कुलगाम का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर इस वक्त ये मौजूद है। सर खुशामदीद, आपका क्या नाम है? सर आपका भी खुशामदीद। सर मैं फिरदौस कोका, डिसेबल पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रिक्ट कुलगाम का जनरल सेक्रेटरी। सर ताला ने जो है सालाना बजट जो है वो पेश किया है। आप स्पेशल एबल पर्सन हम कहते हैं आपको, और इस बजट को आप किस नज़र से देखते हैं? आपको पता ही है कि ये तबका जो है हमारा तबका, ये तो सबसे पिछड़ा तबका है इस कम्युनिटी का, यानी इस समाज का। तो कल का बजट जो हमारे लिए वो एक मजाक है, मजाक के सिवा और कुछ नहीं। गाड़ी रखने से कुछ नहीं होता है, हमें गाड़ी नहीं चाहिए, हमें रोज़गार चाहिए, हमें ज़िंदगी गुजारने का सहारा चाहिए। हमें ऐसा मतलब एक इस तरीके से अपलिफ्ट किया जाए इस कि हम अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकें। हमारी ज़िंदगी जो है वो बहुत कठिन है, मुश्किल है, आज के दौर में इसको गुजारना बहुत मुश्किल है। तो हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी आसान हो। हमारी किस तरह वो आसान होगी? क्या मांगे आप? सर सबसे पहली बात, जो पेंशन ये दे रहे हैं वो 1250 रुपये देते हैं और बदले में वापस बिजली फीस 2000 रुपये लेते हैं। तो 1250 रुपये वो कहाँ और बिजली फीस 2000 रुपये कहाँ? ऐसा सेक्टर जो खुद अपने हाथों से कुछ नहीं कमा सकता, वो बंदा जो घर में बीमार पड़ा है बिस्तरे में, वो कहाँ से कमा के लाएगा और बिजली फीस अदा करेगा? वो कहाँ से अपनी दवाई लाएगा? वो कहाँ से खुराक लाएगा? वो कहाँ से ज़िंदगी के दूसरे अखराजात मैसर करेगा? ये मजाक है हमारे लिए और कुछ नहीं है, सिर्फ मजाक है। आप ज़रा देखिए, हमारे बंदे 8 दिन से जम्मू में वहाँ पे सड़क पे सो रहे हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो ये इस गवर्नमेंट के लिए शेम नहीं तो और क्या। कोई बंदा वहाँ गया ही नहीं, सिर्फ हमारा MLA तारिक आनी साहब वहाँ गया है पहले दिन उनकी खैर खबर पूछने के लिए और उनसे बात करने के लिए, बाकी कोई भी वहाँ बंदा गया ही नहीं। आपकी तरफ से क्या मांगे रहेंगी? सर हमारी मांगे जो है वो यहाँ पे लिखी हैं, पूरा हमने यहाँ पे डिमांड लिस्ट उनको थमा दिया है उनके हाथों में। क्या क्या है इसमें? सर इसमें बहुत सारी डिमांड्स हैं। सबसे पहले जो है पेंशन जो है उसको इंक्रीज किया जाए और जो 2016 एक्ट है उसको लागू किया जाए। वो तो वो कह रहे हैं लागू हो चुका है, लेकिन अमली तौर पर कहीं है ही नहीं, वो लागू होना चाहिए यहाँ पे। और आप जरा देखिए यहाँ पे जो डिमांड है सर, वर्टिकल रिजर्वेशन, कहाँ पे हमको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में रखा गया। कुछ दिन पहले जो इन्होंने रिजर्वेशन में वो फेरबदल किया तो वहाँ पे हमारा नाम कहीं था ही नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आते हैं। जब 25 पोस्ट निकलेंगे किसी डिपार्टमेंट के तो हमको एक पोस्ट मिलेगा, 24 निकलेंगे तो हमें कोई पोस्ट नहीं मिल सकता। ये है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। और अब जरा देखिए सर, हमारी डिमांड्स जो हैं वो डिमांड्स हैं जिनकी बुनियाद पर हम जिंदगी गुजार सकते हैं। आम लोगों को मराद दी जा रही है, लेकिन हमको कोई भी सहूलियत नहीं दी जा रही है। क्या बजट है? खाक बजट है, ये मजाक है। क्या अपील रहेगी? अब इस वक्त पॉपुलर सरकार है, क्योंकि असेंबली भी चल रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि हमारी बात आप ही गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। वक्तन फवक्तन हम आपके साथ बात करके अपनी बात को लोगों तक, गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। हमारी ये डिमांड है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, हमारी जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। मैं आपको कह रहा हूं कि आपकी वसातत से कह रहा हूं गवर्नमेंट को कि हमारे साथ इंसाफ करो, बस इंसाफ करो। अच्छा, ये जो बस सर्विस उन्होंने जो है आप लोगों के लिए फ्री रखी गई है, क्या ये एक अच्छा कदम नहीं है? सर अच्छा कदम कहाँ है सर? ये मजाक है। ये उससे पूछो जो बिस्तरे में लेटा हुआ बंदा है, वो कहाँ बिस्तरा समेत उसको उठाएंगे और बस में रख के श्रीनगर की सैर करवाएंगे। ये मजाक नहीं है तो और क्या है? उसके लिए तो उसको खाने पीने की चीजें मैसर करो, उसको जिंदगी गुजारने की चीजें मैसर करो। उसके लिए क्या गाड़ी क्या माने रखती है? जो रेंगता हुआ चलता है, जो रेंगते हुए चलता है, क्रॉलिंग करता है, वो उसके लिए बस कौन सी माने रखता है? कुछ नहीं रखती है ये माने। ये मजाक है और कुछ नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करेंगे कि आपकी जो फरियाद है ये आला हुकाम तक पहुंचेगी और इस पे जो है नजरसानी भी की जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। आपने इन लोगों की बात सुनी और जिस तरह इन्होंने कहा है कि हमारे साथ जो है मजाक हो रहा है, और इनका ये कहना है कि गुज़श्ता कई सालों से हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें जो है
हुकूमत जो है वो एड्रेस करें और हमारे लिए कुछ सोचें। और इनका ये कहना है कि जो बस सर्विस इन्होंने स्पेशल एबल पर्सनस के लिए रखी गई है, जो बंदा बिस्तर पे लेटा हुआ होगा, जो दर बिस्तर होगा, वो कहाँ बस में सफ़र करेगा। और साथ ही इनका ये कहना है कि हम चाहते हैं कि सरकार हमारे और हमारे बच्चों के बारे में सोचे। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए कुलगाम से मैं फयाज जमाल भट्ट। वहीं पीडीपी के विधायक वहीदुर रहमान पर्रा ने इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि साउथ ईस्ट एशिया में भारत और पाकिस्तान की अहमियत बहुत ज्यादा है, ऐसे में दोनों मुल्कों को आपसी मसलों पर बातचीत करनी चाहिए। वहीद पर्रा ने कहा कि भारत पाक कशीदगी का सबसे ज्यादा खामियाजा जम्मू कश्मीर के लोगों को उठाना पड़ता है। उन्होंने अपील की है कि दोनों देश आपसी कशीदगी कम करें ताकि इलाके में अमन कायम किया जा सके। एक ऐसा खित्ता है जो इंडिया पाकिस्तान के वॉर से इफेक्ट होता है। हम चाहते हैं दो मुल्कों के बीच अमन रहे, आस्ती रहे, और हर चीज़, चाहे वेदर इट्स ज्योग्राफी, वेदर इट्स एनी रिसोर्स दैट्स between the two countries, that should help and aid the peace process for India. India has a largest stake in South Asia, so it's an emerging power, emerging economy. The Indian resources, its geography, its strategic position should help its leading role in South Asia. और दोनों मुल्कों के बीच अमन और आस्ती बहुत ज़रूरी है, हम सब के लिए ज़रूरी है। और मुझे लगता है हम यही चाहेंगे कि दोनों मुल्कों में बीच अमन रहे, आस्ती रहे, ताकि इस मुल्क की प्रोग्रेस भी आगे बढ़े और हम जो कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज़ है उनकी वजह से जो सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं वो जम्मू कश्मीर की आवाम। वही बात कह रहे हैं कि दोनों मुल्कों के बीच जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, जो वायलेंस है, या जितने भी कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज़ है वो ख़त्म होने चाहिए। एंड इट शुड हेल्प एंड एड द प्रोग्रेस ऑफ इंडियाज़ लार्जर ग्लोबल इमेज। और इस रीजन में भी, साउथ एशिया में भी हिंदुस्तान का जो अहम रोल है वो वही कहीं ना कहीं इन चीज़ों की वजह से उसमें मुश्किलात सामने आते। कटरा में कल हुए एहतजाजी मुजाहिरे को लेकर बीजेपी एमएलए बलदेव राज शर्मा ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि एहतजाजी मुजाहिरा करना हर शहरी का जमहूरी हक है। बलदेव राज शर्मा ने कहा कि जो नौजवान कल एहतजाज कर रहे थे उन्हें ये समझ नहीं है कि रोडवेज सर्विस से इलाके को क्या फायदे होने वाले हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि कल एलजी की सदारत में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की एक अहम बैठक हुई जिसमें कई फैसले लिए गए हैं। बीजेपी एमएलए के मुताबिक ये फैसले कटरा के मुस्तकबिल के लिए बेहद अहम है। प्रोटेस्ट इस बात का था कि उनकी शंका ये थी कि रोपवे वहाँ पे अगर लगेगी तो हमारे कारोबार को नुकसान फर्क पड़ेगा। उनको ये शंका थी कि घोड़े वाले, पिट्ठू वाले, मजदूर वाले, जो कि एक उनकी डिमांड पहले ही आ चुकी थी, उनकी डिमांड ये थी कि हमें आप रिहेबिलिटेट करिए। और मैं आपके माध्यम से, आपने भी देखा होगा, आज सारे फ्रंट लाइन में सारी चीज़ें हैं। कल जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की बोर्ड मीटिंग थी उसमें एक फैसला हो गया है कि बोर्ड ने मान लिया है कि हम सर्विस प्रोवाइडर जो वहाँ पे हैं, चाहे वो घोड़े वाला हो, घोड़े का मालिक हो, पिट्ठू हो, पालकी वाला हो, मतलब उन सबको जो वहाँ से फेस मैनर से वहाँ से निकलेंगे, उनको फेस मैनर से निकलने का मतलब है 175 लोगों को सिर्फ निकालना है एक साल में, उनको 10 साल लगेंगे। 175 लोगों को रिहेबिलिटेशन पॉलिसी जो सरकार की पिछली थी वो नाकाफ़ी थी। उसी के लिए मैंने असेंबली में भी ये मुद्दा रखा था और गवर्नर महोदय के भी पास रखा था। आज गवर्नमेंट ने माना है कि हम नहीं बनाएंगे, उन्हीं के लिए बढ़ रही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। 25,000 पहले तो मैं आपको बताता हूँ इफेक्ट कब पहुँचेगा। इफेक्ट तब पहुँचेगा जब रोपवे चलना शुरू होगी। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले के खानाबल हाउसिंग कॉलोनी में बीजेपी का एक अहम ज्वाइनिंग प्रोग्राम हुआ जिसमें दर्जनों लोगों ने ऑफिशियली तौर पर बीजेपी की रुकनियत हासिल की है। ये प्रोग्राम सीनियर बीजेपी लीडर और अनंतनाग वेस्ट के इंचार्ज रफीक अहमद वानी की क़यादत में हुआ। प्रोग्राम में सीनियर लीडर सोफी यूसुफ बतौर चीफ गेस्ट मौजूद रहे। वहीं नए मेंबरान का पार्टी स्कार्फ पहनाकर इस्तकबाल किया। इस मौके पर रफीक अहमद वानी ने कहा कि नए कारकुनान का पार्टी में शामिल होना बीजेपी की पॉलिसियों और तरक्याती एजेंडे पर बढ़ते अवामी एतमाद को दिखाता है। उन्होंने जमीनी सतह पर तंजीम को और मजबूत करने पर जोर दिया। वहीं सोफी यूसुफ ने नए मेंबरान को बधाई देते हुए कहा कि उनकी हिस्सेदारी से पार्टी को नई तवानाई मिलेगी। उन्होंने कारकुनान से यकजहती और डिसिप्लिन के साथ अवामी खिदमत में जुटे रहने की अपील की है। जनता पार्टी एक वाहिद ऐसी पार्टी है जो हमेशा गरीबों के लिए सोचती है और जो भारतीय जनता पार्टी की कमिटमेंट है उसको हम पूरा करने का काम कर रहे हैं। हम झूठे मैनिफेस्टो लोगों के बीच में नहीं रखते हैं, हम लोगों को गुमराह नहीं करते हैं। हम जिस तरह उन्होंने टोपियां फैला के अपने आपको जुटाया, हमारी नीयत वो नहीं है, हम उस तरीके से नहीं है। हम
इलेक्शन बाकायदा तौर पर लड़ रहे हैं और एक मिशन को लेके हम इलेक्शन लड़ रहे हैं कि जो हमारी कमिटमेंट लोगों के साथ होती है उसको हम पूरा करने का काम कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में रोज ब रोज सैकड़ों कार्यकर्ता ज्वाइन हो रहे हैं, जो कांग्रेस से आए हुए हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से आते हैं, क्योंकि उनको एक साल में ही पूरा तस्लीह हो चुका है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो लोगों के साथ जो कमिटमेंट की थी, जो वादे किए थे, उसमें वो टोटल फेल हो चुके हैं। और आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से ज्वाइनिंग प्रोग्राम किया गया जिसमें बड़ी तादाद में कारकुनान शामिल हुए हैं। इस दौरान कई कारकुनान बीजेपी में शामिल हुए। रफीक वानी की क़यादत में ये प्रोग्राम किया गया। तंजीम को मजबूत करने पर भी खास जोर दिया गया है। इस दौरान तंजीम की मजबूती पर ध्यान दिया गया है, जिसमें तमाम बीजेपी लीडर शामिल हुए हैं। वहीं कई कारकुनान बीजेपी में भी शामिल हुए हैं। रफीक वानी की क़यादत में ये प्रोग्राम हुआ जिसमें बीजेपी के कई दूसरे लीडर भी शामिल हुए।